दोस्तों आज मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगा। इस ज़िंदगी ने दोस्तों मुझे बहुत रुलाया है। एक के बाद परेशानियां आती गई, बड़ी से बड़ी परेशानियां आती गई, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, 1 रुपया जेब में नहीं बचा। जिस इंसान की मात्र 21 साल की उम्र में हाई प्रोफाइल जॉब लग गई हो, जिसके पिताजी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, उस इंसान ने यह दिन देखे कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि अगले दिन मेरी गाड़ी की किस्त जानी थी तो वो कैसे जाएगी। क्या कोई उस गाड़ी को उठा के ले जाएगा या मैं खुद बेच दूं या क्या करूं। शादी भी हो चुकी थी, वाइफ भी उस समय वर्किंग नहीं थी, कुछ नहीं पता था क्या करना है कैसे नहीं करना है। और एक बार परेशानी नहीं आई, एक के बाद दसियों बार परेशानी आ गई। आप मानोगे नहीं, पिछले 10 साल में, अपने 10 साल के करियर में मैं 7 बार फेल हो चुका हूं। 7 अलग अलग काम करे हैं और 7 बार फेल हो चुका हूं। 8वीं बार ही सक्सेसफुल हो पाया। 1 बार 2 बार 3 बार इंसान परेशानी झेल लेता है, लेकिन जब उसके बाद रेगुलर सब कुछ बुरा ही होता है ना, तो जीवन से मन उठ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ये जीवन एक बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था, जीने का मन नहीं करता था, रात को नींद नहीं आती थी और सुबह उठने का मन नहीं करता था। मन करता था बस रजाई में छुपे रहो, लेटे रहो, उठो ही ना, ये जीवन दोबारा चालू ही ना हो, ऐसी हालत हो गई थी। इतनी परेशानियां झेलने के बाद जब मेरा जीवन से मन ही उठ गया दोस्तों, एक दिन सुबह पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसी परेशानी आई, सुबह सुबह ही कोई फोन कॉल आ गया, कोई परेशानी हो गई, पता नहीं क्या उसका रिएक्शन हुआ कि मेरा दिमाग ही चेंज हो गया। बजाय रोने के, दुखी होने के, स्ट्रेस्ड होने के, मैं खुश हो गया। मेरे मुख पे प्रसन्नता का भाव आ गया। उस दिन मैंने अपनी लाइफ से, अपनी किस्मत से, अपने फेट से ये बोला, तुझे जितनी परेशानियां लाके मेरे सामने खड़ी करनी है लाके खड़ी कर दे। अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं नहीं रोऊंगा, तू रोएगी। उस दिन मैंने ठान लिया, आने दो परेशानी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सड़क पे खड़े हो जाऊंगा ना, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। हाथ पैर दिए भगवान ने, कुछ भी काम कर लूंगा, ड्राइवरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, हार नहीं मानूंगा। अब मैं नहीं रहूंगा, अब ये जिंदगी रोएगी। उस दिन मैंने ठान लिया कि अच्छा है परेशानी पे परेशानी आए, मैं उनको झेलूंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, जिंदगी को ही हार माननी पड़ेगी। और जिंदगी ने हार मानी। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिक गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, उसके बाद दोस्तों मैंने अपना प्ले स्टेशन, अपना कड़ा, अपनी पर्सनल चीजें बेच बेच के मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए जुटाया और एक नया काम चालू करा। जो इंसान एक मिल चला रहा था जिसमें करोड़ों की टर्नओवर थी, उस इंसान ने 1 लाख रुपए में भी काम चालू करा। उस 1 लाख रुपए से मैंने बैग्स और पर्सेस का काम चालू करा, ऑनलाइन कंपनी चालू करी, कुछ ब्रांड रजिस्टर कराए और दिन रात मेहनत करके उस काम को चलाया। 5 से 10 हजार रुपए टर्नओवर से मैंने काम चालू करा, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि काम करता रहूंगा। जिंदगी कितनी ही परेशानियां क्यों ना मेरे सामने लाके खड़ी कर दे, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे पास मजदूर रखने के पैसे नहीं थे, सारी मजदूरी मैंने करी, सारी पैकिंग, सारी लेबलिंग, सारी रिपेयरिंग, एक एक चीज दोस्तों मैं अपने हाथ से करता था। यहां तक कि डिलीवरी भी मैं खुद लेके आता था, अपनी गाड़ी में बड़े बड़े बोझ ढो के मैं खुद लेके आता था। लेकिन मैंने शर्म नहीं खाई, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मैं लड़ाई नहीं छोड़ूंगा और जीवन को हरा के दिखाऊंगा। दोस्तों जो पहले महीने मैंने 5,000 रुपए के पर्स बेचे, उसके बाद मैं उस टर्नओवर को 50 लाख रुपए महीने पे लेके आया, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। सालों लग गए, उसके बाद मुझे सक्सेस नहीं मिली, उसके बाद मैं 2 बार और फेल हुआ, लेकिन मैंने प्रण कर लिया था कि अब कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, मैं लड़ाई करूंगा, हार नहीं मानूंगा। आज तक भी दोस्तों मैं कुछ ना कुछ परेशानियां झेलता रहता हूं। आज भी मैं बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट में जी रहा हूं। हालांकि थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन तो भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। लेकिन आज कोई भी परेशानी आती है तो मैं उसे देख के हंसता हूं। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां मैंने झेल ली, इतना कर लिया, कोशिश कर ली, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं बिल्कुल बेशरम हो चुका हूं। कितनी ही बड़ी परेशानी आ जाए, मैं उसको देख के हंसता हूं। ये सोचता हूं कि इसको भी झेल लूंगा, बात खत्म। ये एटीट्यूड मैंने खुद पैदा नहीं किया, ये अपने आप परेशानियां झेल झेल के ही पैदा हुआ है। दोस्तों अपनी परेशानियों से नफरत मत करो। मैं मानता हूं कहीं लोगों को जीवन आसान मिल जाता है और कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां मिलती है, मैं भी उनमें से एक हूं, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। इन परेशानियों से घबराओ मत, ये आपको ट्रेनिंग दे रही हैं, ये आपको और लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचा रही हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना रही हैं, बहुत ज्यादा विजडम दे रही हैं आपको। इनसे लड़ो, डिप्रेशन में मत पड़ो, स्ट्रेस में मत पड़ो, हार मत मानो। ये प्रण कर लो कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक आखिरी सांस रहेगी, अपनी परेशानियों से, परिस्थितियों से लड़ता रहूंगा और जीवन को हरा के दिखाऊंगा। या तो जीवन मेरे को मार देगा किसी दिन, वरना मैं जीवन को हरा के दिखाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, आज हो सकता है आप 10 पे खड़े थे, 20 पे खड़े थे, 50 पे खड़े थे या 100 पे खड़े थे, आज आप 0 पे आगे खड़े हो गए हो।
10 साल की 20 साल की नौकरी चली गई या बिजनेस बंद हो गया या जो भी हो गया, आज आप जीरो पे आके खड़े हो गए हो। बहुत बुरा लगता होगा, दिल टूटता होगा, मन करता होगा कि मर जाएं, सब कुछ छोड़ दें, भाग जाएं, करता है ना। कोई बात नहीं, करने दो मन को। जीरो पे ही होना मेरे दोस्त, इससे नीचे तो नहीं जा सकते। अब तो सिर्फ ऊपर का ही रास्ता खुला हुआ है। जितनी मेहनत करोगे, जितने एफर्ट्स डालोगे और जितनी कोशिश करोगे, उतना ही आगे बढ़ जाओगे। अब एक तो जब आप जीरो पे होते हो तो अपनी ईगो को शांत करना बहुत जरूरी होता है। यह मत सोचना मैं पहले क्या कर रहा था। अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं मील चलाने के बाद एक छोटा सा 5-10 हज़ार रुपए की टर्नओवर वाला काम कभी भी नहीं कर पाता और हार मान के पता नहीं क्या करता, मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी ईगो को उसी दिन खत्म कर लिया जिस दिन मेरा काम बंद हो गया, जिस दिन मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ बिक गया। मैंने एक्सेप्ट कर ली अपनी परिस्थिति कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, कल मैं जो था आज मैं सड़क पे हूं, कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों लोग सड़क पे भी रह रहे हैं और जी रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। तो ईगो शांत करना बहुत जरूरी है। ईगो आपको वरना डुबा देगी। ईगो को बिल्कुल साइड हटाओ, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है, एफर्ट्स डालने हैं। दोस्तों 10 जगह धक्के भी खाने हैं, नौकरी की तलाश भी करनी है, रिक्वेस्ट भी करनी है, काम की भी कोशिश करनी है, हार नहीं माननी और ईगो को बिल्कुल साइड कर देना। यह मत सोचना कि कल मैं इस आदमी से बड़े स्टेचर का था, आज मैं इसके सामने हाथ फैला रहा हूं या आज इससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल भी मत सोचना। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, आज आपको जरूरत है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, काम छोटा हो बड़ा हो, अगर आप जीरो पे पहुंच जाते हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, तो आपका पहला स्टेप ही होना चाहिए कोई भी काम पकड़ना, यानी कि एम्प्लॉयड होना। उस लेवल पे एम्प्लॉयड नहीं होना जहां से आप नीचे गिरे थे, वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को पकड़ना है, काम को पकड़ना है। कोई भी नौकरी हो उसको फिलहाल के लिए पकड़ लेना है, अपना घर चलाना है, अपने खर्चे चलाने हैं, अपने आप को जो जीरो वर्कलेस अनएम्प्लॉयड वाला जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उससे बाहर निकालना है। एक बार काम करने लगोगे ना, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाओगे और फिर आप स्विच भी कर सकते हो। कोई कसम तो नहीं खाई ना जिंदगी पर छोटा ही काम करूंगा, आगे बढ़ सकते हो। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस बंद करके चाट के स्टॉल खोल लिए और आज चाट के स्टॉल से वो उस बिजनेस से भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि जीरो से सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है, वो है ऊपर जाने का। बशर्ते आप एक एक कदम करके बढ़ने को तैयार हो, वरना सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, वरना बार बार नीचे गिरोगे। तो जो काम मिल रहा है उसको पकड़ लेना, एक स्टार्ट कर लेना, बेसिक खर्चे आपके चल जाएंगे। उसके बाद आप शायद उसी में ग्रो कर जाओ। अगर उसमें ग्रो भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आगे स्विच कर लेना। वक्त कभी तो बदलेगा ना। आपने सिर्फ प्रयत्न करने हैं अपनी तरफ से बेस्ट। आपने अपने जीवन को यह प्रूफ करके दिखाना है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तूने जो करना है कर ले, मैं तेरे से हार नहीं मानूंगा मरते दम तक। दोस्तों अंत में एक बहुत ही जरूरी बात आपसे डिस्कस करूंगा। जब भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, काम कर रहे थे और अब कोई भी काम नहीं रहता, तो वो एक मिजरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जब आप निरंतर काम करते रहते हो ना, तो शायद आप सीखना बंद कर देते हो, इंप्रूव नहीं करते, चेंजेस में बिलीव नहीं करते, सिर्फ काम करते रहते हो और घर चलाते रहते हो, खर्चे चलाते रहते हो। अब जब आपके पास खाली टाइम है तो आपने ये सोचना है कि मैं अपनी स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। कोई पार्ट टाइम कोर्स कर लेना, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लेना, लैंग्वेज पे काम कर लेना, कोई कंप्यूटर का पार्ट टाइम कोर्स कर लो, चाहे एमएस एक्सेल में ही महारत हासिल कर लो। कुछ ना कुछ आपने पॉजिटिव करना है, अपने रेज्यूमे को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, ताकि आप एक कंपनी में एक नहीं 4 काम आ सको। आपको एम्प्लॉयबल बनना है, एक एसेट बनना है, इसलिए अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। बुक्स खोल के पढ़ लो, इंटरनेट पे रिसर्च कर लो, बहुत चीजें हैं जिससे आपकी वैल्यू ऐड हो सकती है, नॉलेज बढ़ सकती है। अगर आप आज खाली बैठे हो, एक तो काम की तलाश करते रहना और दूसरा अपने आप को अपग्रेड करते रहना, नॉलेज बढ़ाते रहना और इंप्रूव करते रहना, तभी आप इंप्रोवाइज कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, आपको सिर्फ ये सोचना है, जैसे कोई सड़क पे चलता इंसान आपसे लड़ाई करने लगेगा तो क्या आप भाग जाओगे? करोगे ना लड़ाई, जवाब दोगे ना। ऐसे ही ये आपकी जिंदगी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपसे लड़ाई करती है, तो उसको भी जवाब देना है, उसके आगे सिर नहीं झुकाना, क्विट नहीं करना, उसकी गर्दन पकड़ के और आगे बढ़ जाना है। वो सोचती है कि वो आपसे बड़ी है, लेकिन आपको ये प्रूव करना है आप उससे बड़े हो, और प्रूव कर दोगे। मुझ जैसा एक आम इंसान जिसमें कोई कैपेबिलिटी भी नहीं है, कोई स्किल्स भी नहीं है, उसने भी प्रूव करके दिखाया। आज मैं हंसता हूं अपने उस टाइम पे, अपनी जिंदगी पे, अपनी किस्मत पे। आप भी कर लोगे।